वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ऐनमा तकूनू युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फ़ी बुरूजिन मुशय्यदा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़नी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखें, टाइम 10:15 हो चुके हैं और बाहर से आए हुए उलमा उनका भी खिताब सुनना है। बहरहाल फहरिस्त ज़्यादा लंबी नहीं है, बल्कि साजिद भाई की नात होनी है, उसके बाद मुफ्ती आफ्ताब आलम साहब हैं, फिर हमारे हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब क़िबला उनका खिताब होना है और प्रोग्राम का इख्तिताम हो जाएगा। चंद मिनट मैं आपके सामने चंद बातें करता हूँ, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ। और ये जो महफिल है इसाले सवाब के ताल्लुक से रखी गई। जनाब बंधु भाई की अहलिया का इंतकाल हुआ, दारिफानी को कूच करके चली गई। सबको जाना है, हमें भी जाना है। अल्लाह ने इनके बच्चों को तौफीक दी कि जिन्होंने उलमा को बुलाया अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करने के लिए। हमारे आने का मकसद और उलमा के आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो भी बयान हो, नाते पढ़ी जाएं, या आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहीं, इस तमाम का सवाब मय्यत मरहुमा को पहुंचे। और यही अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि अगर उनके लिए जो दुनिया को छोड़ कर के चले जाते हैं, कुरान पढ़कर, नात पढ़कर, बयान कर कर अगर उनको इसाल किया जाए तो उनकी रूह को उससे सुकून मिलता है। अब मैं एक मशहूर ज़माना कलाम मौत के हवाले से चंद शेर उसके आप तक पहुंचाता हूं। उसके बाद मुख्तसर से गुफ्तगू समझ में आए तो माशाल्लाह सुभानअल्लाह कहते हैं इस अकीदे के साथ कि हम यहाँ बैठ कर के रहेंगे, सवाब मय्यत मरहुमा को कब्र में पहुंचेगा। बोले मचल के सुभान अल्लाह। के हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। बस यही है पयाम आखिरी आखिरी, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। कहना सब जीत जी के इश्क़े वे गिले, कहना सब जीत जी के इश्क़े वे गिले। आज से खत्म दुनिया के सब सिलसिले, कहना सब जीत जी के इश्क़े वे गिले। आज से खत्म दुनिया के सब सिलसिले, शम्मा ढलने को है, दम निकलने को है। अब है क़िस्सा तमाम आखिरी आखिरी, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्त
दोस्तों मुझको नहला के पहना दिए है कफने, मुझको नहला के पहना दिए है कफने। रो चुके मिलके माँ बाप भाई बहने, दोस्तों मौत भी आज हैरत में है। अब है क़िस्सा तमाम आखिरी हश्र में है, फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। खुशबू में कफन को बसाने लगे, खुशबू में कफन को बसाने लगे। मेरी मैयत को दुल्हन बनाने लगे, खुशबू में कफन को बसाने लगे। मेरी मैयत को दुल्हन बनाने लगे। दोस्तों अब उठाओ जनाजा मेरा, हो चुका इंतज़ाम आखिरी हश्र में, फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। मुझको ज़ेरे ज़मीं यार दफना गए, मुझको ज़ेरे ज़मीं भाई दफना गए, मुझको ज़ेरे ज़मीं यार दफना गए। किस कदर संग दिल हो के फरमा गए। दोस्तों चैन की नींद सोते रहो, बस यही है मकाम आखिरी हश्र में है, फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। हुए नाम बर बेनिशा कैसे कैसे, ज़मीं खा गई नौजवां कैसे कैसे। जब से बनी है दुनिया लाखों करोड़ों आए, बाकी रहा न कोई मिट्टी में सब समाए। ये आलीशान बंगले कुछ काम के नहीं हैं, मखमल पे सोने वाले मिट्टी पे सो रहे हैं। शाहो गदा वहाँ सब एक हो रहे हैं, दोनों सुए बराबर ये मौत का असर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। देखें मिंबर रसूल पर मुफ्ती आफ्ताब आलम साहब तशरीफ ला चुके हैं। हजरत का नासिहाना खिताब हमें और आपको समाअत करना है। बहरहाल मुझे थोड़ी देर बर्दाश्त करें। दुनिया की हकीकत क्या, उसी को शायद लेकर के आए कि हुए नाम बर बेनिशा कैसे कैसे, ज़मीं खा गई नौजवां कैसे कैसे। जब से बनी है दुनिया लाखों करोड़ों आए, बाकी रहा न कोई मिट्टी में सब समाए। ये आलीशान बंगले कुछ काम के नहीं हैं, मखमल पे सोने वाले मिट्टी पे सो रहे हैं। शाहो गदा वहाँ सब एक हो रहे हैं, दोनों सुए बराबर ये मौत का
असर है। कैसी दुनिया है मुर्शिद गज़ब रे गज़ब, कैसी दुनिया है मुर्शिद गज़ब रे गज़ब, चंद दिनों में यहाँ भूल जाते हैं सब, जिस बहाने मेरी याद आ जाए तो पढ़ लेना कलाम आखिरी आखिरी हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। अल्लामा काफी मुरादाबादी को जब तख्तेदार पे लटकाया गया और उनसे आखिरी तमन्ना, आखिरी आरज़ू, आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उन्होंने कहा, मैं दुनिया को छोड़ कर के जा रहा हूं, तो मुझे कलम ला दिया जाए, एक कागज ला दिया जाए, मैं जाते जाते अपने नबी की नात लिखना चाहता हूं। गुलामों का अपना एक गुलामाना अंदाज होता है, इश्क वालों का एक अपना इश्कियाना अंदाज होता है कि कोई किसी से इश्क करता है, कोई किसी से मोहब्बत करता है, लेकिन नबी के गुलाम वो होते हैं जो हर हाल में अपने पैगंबर से मोहब्बत करते हैं। लाया गया तो उन्होंने ये मशहूर ज़माना कलाम जो बारहा हम सुनते रहते हैं, उन्होंने कहा कि ए जालिमों, ए बदबख्तों, तुम ये समझते हो कि हमेशा हमेशा हमारा वक्त रहेगा, हमेशा हमारी सल्तनत रहेगी? अरे तुम तो क्या, तुम्हारी औकात क्या, तुम्हारी हैसियत क्या? तुमसे पहले कितने जालिम आए, आकर के चले गए, तुम भी खत्म हो जाओगे, लेकिन नाम किसी का बाकी रहेगा तो वो अल्लाह और उसके रसूल का बाकी रहेगा। उन्होंने कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमर रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसर रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा ना हो, इस तने बेजान पर खाकी कफर रह जाएगा। और नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक बाकी निशाने पंजतर रह जाएगा। और जो पड़ेगा साहिबे लोलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदर रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे वह, लेकिन काफी हश्र तक नामे हजरत का जुबानों पर सुखर रह जाएगा। सब कुछ खत्म हो जाना है, किसी को बाकी नहीं रहना। अगर कोई चीज बाकी रहेगी तो अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र बाकी रहेगा, अल्लाह और उसके रसूल की जात बाकी रहेगी। अल्लाह ने तो कुरान अजीम फुरकान हमीद में फरमाया, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। तमाम चीजें फना हो जाएंगी, बाकी रहने वाली जात परवरदिगार आलम की है। अब आप तारीख उठाएं, तारीख पढ़ें तो मेरे भाई आपको पता चलेगा दुनिया कब से बनी, कितने आए, आकर के चले गए। एक वक्त था इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर अंग्रेजों की सल्तनत थी, अंग्रेजों की बादशाहत थी, उनका सिक्का चलता था, लेकिन वो भी खत्म हो गए, उनका नामो निशान खत्म हो गया। और आप करीब आइए मेरे भाई, दुनिया बनी, दुनिया में कितने कितने बड़े जालिम बादशाह आए, कितने कितने बड़े मगरूर बादशाह आए, कितने कितने तकब्बुर करने वाले बादशाह आए, उनके नामो निशान तक मिट गए। उनकी शान और शौकत के चर्चे हुआ करते थे, उनकी शान और शौकतें खत्म हो गई, उनके रोबो दबदबे खत्म हो गए। मेरे भाई फिरौन भी आया था, नामो निशान खत्म हो गया। नमरूद भी आया था, नामो निशान खत्म हो गया। शद्दाद आया था, नामो निशान खत्म हो गया। ये दुनिया की एक हकीकत है, किसी को उरूज मिलता है, किसी को ज़वाल मिलता है, लेकिन याद रखो मेरे भाई, दुनिया में हमेशा किसी का उरूज बरकरार नहीं रहता, कोई दुनिया में हमेशा नहीं रहता। ये मेरे भाई दुनिया ये फानी है, कोई दुनिया में बाकी रहने वाला नहीं है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं और यहां से मैं ये पैगाम देना चाहता
चाहता हूं, अरे तुम क्या, तुम्हारी हकीकत क्या, तुम्हारी हैसियत क्या। फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, नामो निशान मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, नामो निशान मिट गया। शद्दाद में जन्नत बनाई थी, जन्नत न देख सका, नामो निशान मिट गया। और अंग्रेज आए थे, चले गए। आज भी जो ज़ेरे सल्तनत है ये भी नहीं रह पाएंगे, कोई नहीं रहेगा। मैं बताना चाहता हूं मेरे भाई, हमेशा इस्लाम उरूज पर रहा, हमेशा इस्लाम गालिब रहा, हमेशा अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले रहे। वो कल भी जिंदा थे, वो आज भी जिंदा है, वो सुबह कयामत तक जिंदा रहेंगे। मैं बताना चाहता हूं मेरे भाई, जो दीन इस्लाम के खिलाफ चले, जो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ चले, उनके नामो निशान मिट गए। लेकिन जो अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले रहे, वो कल भी जिंदा थे, वो आज भी जिंदा है। जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत मेरे हाल बताने और समझाने का मकसद यही है कि मेरे भाई, अल्लाह ने फरमाया ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, कि तुम कहीं भी चले जाओ, अगरचे तुम महफूज किलों में बंद ही क्यों ना हो जाओ, लेकिन मौत तुमको वहां पर भी आकर के रहेगी। इससे किसी को छुटकारा नहीं, इससे कोई नहीं भागेगा। कभी ज़वाल आता है, कभी उरूज आता है, कभी हालात बदलते हैं, कभी बिगड़ते हैं, लेकिन याद रखो मेरे भाई, मौत से कभी छुटकारा नहीं। मौत कभी चेंज नहीं होती, कभी तब्दीली नहीं आती, इसमें कभी नहीं बदलती, बल्कि अल्लाह का फरमान है वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, मौत तो अपने मुकर्ररा वक्त पर आकर ही रहती है। तो इसलिए आप तक मेरा पैगाम यही है कि मेरे भाई, हमें मालूम है कि हमारे बाप दादा चले गए, भाई चले गए, अजीज व अकारीब चले गए, हम भी चले जाएंगे, कोई बाकी नहीं रहेगा। लेकिन जब मालूम है तो वहां के जाने से पहले हमें वहां की तैयारी करनी है। और वहां की तैयारी क्या? अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन पर अमल पैरा होना, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की ताबेदारी करनी, इताअत करनी, फरमा बरदारी करनी। अल्लाह के रसूल का फरमान किया, खुदा का फरमान किया, अकीमुस्सला, मेरे आका ने फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस्सला, कि नमाज कायम करो, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अगर वाकई तुम नबी के गुलाम हो, वाकई तुम नबी के आशिक हो, नबी के वफादार हो, तो मेरे भाई, नारे लगाने से वफादारी का सबूत नहीं मिलता कि कोई नारा लगाता रहे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुसैन आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे। ओ मेरे भाइयों, ये गुलामी नहीं है, ये हकीकत में गुलामी नहीं। गुलामी हकीकत में ये है, नमाज फजर पढ़ो, नमाज जोहर पढ़ो, नमाज असर पढ़ो, नमाज मगरिब पढ़ो, नमाज ईशा पढ़ो। हम वाकई हुसैन का नारा लगाने वाले हैं, हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं। लेकिन मेरे भाई, मैं बताना चाहता हूं, अगर वाकई तुम हुसैन से मोहब्बत करने वाले हो तो करबला की सरजमीन का वाकिया पढ़ो, वो सानिहा पढ़ो कि जहां इमाम हुसैन अली मकाम ने अपने नाना के दीन की खातिर अपने घर वालों की कुर्बानियों को पेश कर दिया। और यहां तक कि मेरे भाई, हुसैन का नारा उस वक्त काम आएगा, हुसैन आजम का नारा लगाना ये उस वक्त काम आएगा जब तुम हुसैन आजम के फरामीन पर अमल पैरा रहोगे। मेरे भाई, करबला की सरजमीन पर इमाम हुसैन अली मकाम ने क्या पैगाम दिया था कि ऐ लोगों, अगर वाकई तुम नबी के गुलाम हो, नबी के आशिक हो, तो देखो नबी के नवासे का सर तो जा रहा है, लेकिन नबी के नवासे का सजदा कज़ा नहीं हो रहा है। नाना के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सरसन से जुदा हो गया, सजदा नहीं छोड़ा, और दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। यह हुसैनियत है। क्या सिर्फ नारे लगाने से हुसैनियत अदा होती है? नहीं, बल्कि हुसैन का नारा लगाना उस वक्त काम आएगा मेरे भाई, जिस वक्त तुम नारा लगाओ, लेकिन नारा लगाने से पहले नमाज़े पंज गाना के पक्के सच्चे नमाजी बन जाओ।
और देखो जब बंदा नमाज पढ़ता है चेहरे पे नूर आता है, दिल में सुरूर आता है, घर में बरकतों का नुज़ूल होता है, घर में रहमतों का नुज़ूल होता है। और शायर तो कहता है, ऐ मोमिनो खुदा की इबादत नमाज है, ऐ मोमिनो खुदा की इबादत नमाज है, मकबूल बारगाह रिसालत नमाज है। दुनिया में काम आएगी दुनिया की दौलतें हैं, दुनिया में काम आएगी दुनिया की दौलतें हैं, उक़बा में काम आए वो दौलत नमाज है। ऐ मोमिनो खुदा की इबादत नमाज है, मकबूल बारगाह रिसालत नमाज है। ओ मेरे भाई वाकई तुम नबी के गुलाम हो, नबी के आशिक हो, नबी के वफादार हो, नबी से मोहब्बत करने वाले हो, नबी से प्यार करने वाले हो, नबी का नारा लगाने वाले हो, तो कभी नमाज फजर न छोड़ना, कभी नमाज ज़ोहर न छोड़ना, कभी नमाज असर व मगरिब व इशा न छोड़ना। अगर वाकई तुम चाहते हो कि नबी तुमसे राजी रहे, अल्लाह और उसका रसूल तुमसे राजी रहे, तो हालात कैसे ही हो, वक्त कैसे ही हो, लेकिन किसी हाल में नमाज नहीं छोड़ना। यही नबी से मोहब्बत है, यही नबी की गुलामी का सबूत है। और मेरे भाई जब दुनिया को छोड़ करके जाओगे तो मेरे भाई जब कब्र में दफन कर दिया जाएगा, वहां ना बाप काम आएगा ना बेटा काम आएगा, कोई काम नहीं आएगा। लेकिन मेरे भाई मैं बताना चाहता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ कि कब्र पे छोड़ करके बाप भी आ जाता है, बेटा भी आ जाता है, भाई भी आ जाता है, शोहर भी आ जाता है। लेकिन मेरे भाई अगर वाकई नबी से मोहब्बत करके जाओगे, नबी की सुन्नतों को अपना करके जाओगे, तो कब्र में कोई और नहीं बल्कि आमना का लख्त जिगर तशरीफ लाएगा, अब्दुल्ला की नूरे नजर तशरीफ लाएगा। और वो देखेंगे ये दुनिया से आया, मेरा गुलाम बन करके आया है, मेरा वफादार बन के आया है। तो मेरे आका फिरिश्तों से फरमाएंगे, फिरिश्तों इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, ये मेरा गुलाम है, इसको जन्नत में छोड़ने की जरूरत है। न दौलत काम आएगी न शोहरत काम आएगी, न दौलत काम आएगी न शोहरत काम आएगी, मगर मरने के बाद आका की उल्फत काम आएगी। और जहां पर बाप बेटे कहा न बेटा बाप का होगा, वहां पर मेरे आका की शफाअत काम आएगी। तो देखो मेरे भाई नबी की मोहब्बत दुनिया में भी काम आएगी, कब्र में भी काम आएगी और हश्र में भी काम आएगी। पेश हक मुस्ता शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हम को हंसाते जाएंगे। तो दुनिया में रहो, नबी के गुलाम बन करके रहो, नबी के वफादार बन करके रहो, नबी के आशिक बन करके रहो। देखो मेरे भाई हम में और नबी के गुलामों में यानी सहाबाई किराम में कितना फर्क, जमीन और आसमान का फर्क। आज हम कहते हैं हम नबी के गुलाम हैं, नबी के आशिक हैं, नबी के वफादार हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमें आज 3 वक्त का खाना मिल रहा है। सुबह को नाश्ता मिलता है, दोपहर को खाना मिलता है, शाम को खाना मिलता है। इसके बावजूद हम अल्लाह की कितनी नाफरमानी करते हैं, नमाजों तक के करीब नहीं जाते, गरीबों तक की मदद नहीं करते, यतीमों तक का हम यतीमों के सर पे दस्ते शफकत तक नहीं रखते हम, और हम नबी के गुलाम बनने की बात करते हैं। लेकिन मेरे भाई नबी के गुलामों की हिस्ट्री पढ़ो, नबी के गुलामों की तारीख पढ़ो। नबी के गुलाम थे, नबी के आशिक थे, नबी के वफादार थे। अगर से उनको भरपेट खाना नहीं मिलता था, बल्कि एक एक खजूर से वो रोजा अफ्तारते भी थे, सहर भी करते थे, उसी से सहर भी करना था, उसी से अफ्तारना भी था। लेकिन इसके बावजूद उनकी नमाज़े पंजगाना कभी कज़ा नहीं होती थी, उनकी नमाज़े पंजगाना कभी कज़ा नहीं होती थी। वो नबी की सुन्नतों से कभी कतराते नहीं थे, वो हमा वक्त अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन पे अमल पैरा रहते थे। और अगर कोई बात आ जाती थी, कोई दीन इस्लाम
के खिलाफ बोल देता था, कोई पैगंबर इस्लाम के खिलाफ बोल देता था, तो मेरे भाई अपनी जानों तक के नजरानों को पेश कर देते थे। और हाल ये थे उनके, दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात पे दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये उनकी तारीख थी, ये उनका कल्चर था, ये उनकी सीरत और सूरत थी मेरे भाई, उनकी हकीकत ये थी। लोग उनकी सीरत को देखकर, उनके किरदार को देखकर, उनके अखलाक को देखकर कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाते थे। लेकिन आज हम नबी के गुलाम बनते हैं, नबी के आशिक बनते हैं। यही फर्क मैं आपको समझाना चाहता हूं और यही यहां से ये पैगाम देना चाहता हूं मेरे भाई। उनको देख करके लोग कलमा पढ़ करके मुसलमान होते थे, लेकिन आज लोग हमारे कल्चर को देखकर, हमारी हैसियत को देखकर, हमारे किरदार को देखकर लोग हमसे मुतनफ्फिर हो रहे हैं, लोग हमसे नफरत कर रहे हैं, लोग दीन इस्लाम से नफरत कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं मेरे भाई, अगर आज भी तुमने शरीयत मुस्तफा पे अमल कर लिया, आज अगर तुम वाकई नबी के गुलाम बन गए, पक्के सच्चे नमाजी बन गए, इबादत गुजार, रियासत गुजार बन गए, तो मेरे भाई वो दिन दूर नहीं, लोग कल भी तुम्हारे कदमों में थे, आज भी तुम्हारे कदमों में आएंगे। और अल्लाह ने तो ये ऐलान कर दिया, वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, बुलंद तुम होगे, गालिब तुम होगे, बादशाहत तुम्हारी होगी, सल्तनत तुम्हारी होगी, लेकिन शर्त ये है पहले पक्के सच्चे मुसलमान बन जाओ, पहले पक्के सच्चे नबी के गुलाम बन जाओ। शोला भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा। नबी का गुलाम बनने की जरूरत है, नबी का आशिक बनने की जरूरत है। गैर को अखलाक से अपना बनाना सीख लो, रंजो गम के साए में भी मुस्कुराना सीख लो। सारी दुनिया खुद झुकेगी बस तुम्हारे सामने, तुम खुदा के सामने सर को झुकाना सीख लो। बस इंशाल्लाह हम तो बयान करते ही रहते हैं, फिर कभी मौका मिला तो फिर बयान होगा। कल जुमा है, फिर इंशाल्लाह बयान होना है। बहरहाल अल्लाह आपको भी, हमें भी, सबको, उलमा को सलामत रखे, इसका सवाब मैयत मरहुमा को पहुंचाए। सारे लोग कलमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।